to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my Guruji Master Choa Kok Sui, to all the Great One, to all the Holy Gurus, Holy Master, Holy Angels, Spiritual Elders, and to my higher soul. To all the Lords of Karma, I humbly invoke for your guidance. I humbly invoke for your divine light, divine love, divine power. Thank you for your priceless blessings. Thank you. Inhale slowly. Hold. Exhale slowly. Hold. Inhale slowly. Hold. Exhale slowly. Hold. Gently open your eyes with a big smile. Alright, so today we are going to talk something about karma. Karma. What is karma? First question. What is karma? It simply means karma is the seed. Karma is the seed. So I am trying to explain it, the whole concept, in a very simple way, right? I will explain you some examples जिससे आपको समझ आएगा कि what is karma and how it affect your life, right? So first thing, what is karma? Karma होता क्या है? Karma is the seed. It is the seed जो हम sow करते हैं. एंड बहुत लोग का ये मिसकंसेप्शन होता है कि कर्मा हमेशा ही गलत होगा या कर्मा हमेशा ही हम लोग को पनिश करता है. इट्स नॉट अबाउट दिस. कर्मा सिंपली मीन्स आप एक सीड सो कर रहे हो जिसका फ्रूट आपको फ्यूचर में मिलेगा. सिंपल थिंग, सिंपल. हम उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. कर्मा ये होता है, कर्मा वो होता है. इट्स नॉट अबाउट कि वो क्या देगा. आप जो सीड सो करोगे उसी का फ्रूट आपको मिलेगा, राइट? कर्मा जब पर भी आप करते हो, आप जो भी एक्शन करते हो, जो भी, इन योर थॉट्स, इन योर वर्ड्स, इन योर एक्शन, 3 चीज पे कर्मा का डेफिनेशन मैनिफेस्ट होता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट कर्मा टुवर्ड्स थॉट्स. आज हम लोग बात करेंगे थॉट्स का. जो हम लोग का कर्मा होता है वो कैसे हम लोग के लाइफ में मैनिफेस्ट होता है. मैनी टाइम्स लोग बोलते हैं सिर्फ जो एक्शन होता है उसी का कर्मा आता है. जब आप कुछ करोगे तभी उसका आपका कर्म बैक आएगा. नो, कर्मा मैनिफेस्ट एज योर थॉट. आप सोच में कैसा कर्म कर रहे हो, कैसा सीड सो कर रहे हो, अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर एक्शन. सो ऑलवेज कर्मा ये नहीं होता है, आपके जो कर्म होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको पनिश करने के लिए ही आते हैं आपके पास. नो, मेनी टाइम्स वो आपको कुछ लेसन देने के लिए आते हैं. मेनी टाइम्स वो आपको इवॉल्व करने के लिए आते हैं, राइट? एंड अगर कोई भी ये सोचता है कि हम तो वो काम किए ही नहीं जिसका मेरे को फ्रूट मिल रहा है, दिस इज इम्पॉसिबल. दिस इज इम्पॉसिबल. अगर आप वो काम नहीं करोगे, आप वो सीड सो ही नहीं किए हो, you will not get that fruit. Are you getting my point? So कर्मा से डरने का जरूरत नहीं है. एंड ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कुछ गलत ही करते हो. अच्छा भी करते हैं हम लोग. एज ए ह्यूमन बीइंग हम बहुत काम अच्छे भी करते हैं, बहुत काम गलत भी करते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री? जैसे ही फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेशन आता है कर्मा के ऊपर, लोग डर जाते हैं.
नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव कर्मा। अरे भाई, वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग। हम लोग के कुछ पॉजिटिव कर्मा भी होते हैं, हम लोग के कुछ नेगेटिव कर्मा भी होते हैं। yes, our intention. Now the difference between जब आप कोई एक्शन ऐसा करते हो जिसमें आपका इंटेंशन गलत नहीं होता बट वो चीजें गलत हो जाती, वो भी आपको कर्मा ही है एंड वो भी आपको मैनिफेस्ट होगा। लेकिन जब आप कोई चीज नेगेटिव करते हो, इंटेंशनली नेगेटिव करते हो, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ज्यादा आता है। नाउ मेनी टाइम्स लोग बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं ये कैसे हो गया। इंटेंशनली अगर आप नहीं कर रहे हो, राइट, अगर आप कोई भी चीज आपसे गलती से हो गई या अनइंटेंशनली हो गई, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ऑब्वियसली उसका आपको फ्रूट मिलेगा, आपके संग वो चीजें होगी, लेकिन उतना इंटेंसिटी वाला नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई चीज जान के करते हैं, अगर हम कोई चीज इंटेंशनली करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटेंशनली हमको उसको हर्ट करना है, इन आवर वर्ड्स, दैट विल मैनिफेस्ट एज आप भी कहीं हर्ट हो जाओगे। आप जो भी चीज यूनिवर्स को देते हो वो 1000 टाइम उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न बैक करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्मा। सिंपल। सो अगर आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, दैट मीन्स कि वो सीड हम लोग कहीं ना कहीं सो किए हैं। मे बी मेनी टाइम्स हमको पता ही नहीं होता है कि हम वो सीड सो कहाँ किए हैं, बट यस, वो चीज हम सो किए, राइट। फर्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चीज है, दैट इज आवर थॉट। आप क्या सोचते हो किसी के बारे में भी, आप क्या सोचते हो, वो कार्मिक बैलेंस शीट एक चलती रहती है। लॉर्ड्स ऑफ कर्मा के पास एक, हम सब, हर इंसान की एक कार्मिक बैलेंस शीट चलती रहती है, एक प्लस एक माइनस। आप कुछ भी नेगेटिव सोचे किसी के लिए, आपके कार्मिक बैलेंस में माइनस हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव कर्म आप जनरेट कर चुके हो। इट डज नॉट मीन कि आप कुछ एक्शन करोगे तभी वो आपके पास आएगा, नो। अगर आप किसी का सिर्फ एक छोटा सा थॉट बनाते हो कि कोई आपको बता के गया कि आज ये मेरा काम होने वाला है, एंड आप सिर्फ एक छोटा सा थॉट उसके लिए नेगेटिव बनाते हो कि भगवान इसका ये आगे बढ़ जाएगा, इसका काम अगर होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग, होता है, बट सिर्फ इतना सा सोचना आपका कर्मा में, कार्मिक बैलेंस में, आपके नेगेटिव कर्मा में ऐड हो गया। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप उसका कुछ भी फिजिकल लेवल पे आप उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं किए, फिजिकल लेवल पे आप उसको कहीं हार्म नहीं किए, लेकिन व्हाट अबाउट योर थॉट? फर्स्ट थिंग, वी हैव टू कंट्रोल आवर थॉट। कितने लोग सोचते हैं हमको अपना थॉट चेंज करना या अपना थॉट ओवर थिंकिंग वाला चीज बहुत डिफिकल्ट है। कितने लोग सोचते हैं कि हम अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। We are 27-28 people here. कितने लोग को ये लगता है कि हम अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते? And that is a challenge for us. Every time हम लोग को लगता है हम उसको चेंज करें, हम उसको चेंज करें, हम उसको चेंज करें। No, no, the secret is within you. Secret किसमें है? किसको चेंज करना है? खुद को। बट हम कोशिश क्या करते हैं? सामने वाले को चेंज करते हैं। कभी नहीं होगा, नेवर। यू हैव टू चेक योर एनर्जी, यू हैव टू चेक योर कर्मा। फर्स्ट, आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने थॉट में कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। यस, इट्स टफ, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, इट्स टफ, लेकिन और चीजों से ये इजी है। एवरी टाइम हमको लगता है हम उसको चेंज कर दें, उसको चेंज कर दें, वो ऐसा मेरे संग किया, हम उसका बिहेवियर चेंज कर दें। नो, ये आपके लिए लेसन है कि यू आर अट्रैक्टिंग दैट पीपल इन योर लाइफ, दैट सोल इन योर लाइफ
एंड आपको कैसे चेंज होना है, राइट? थॉट, वी विल वर्क ऑन आवर थॉट। दैनिक हीलिंग में हमको यही सिखाया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक क्लास, बेसिक कोर्स, हमको अपनी एनर्जी पे काम करना है, ना कि दूसरे की एनर्जी। एंड आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, अगर आप खुद को चेंज करते हो, अगर आप खुद का एनर्जी चेंज करते हो, पीपल विल चेंज, डेफिनेटली पीपल विल चेंज। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं। वो मेरे संग धोखा किया, उसके संग भी धोखा हो। नाउ व्हाट एनर्जी डू यू हैव? आप दिन भर क्या बोल रहे हो? सिर्फ सोच रहे हो, ठीक है, माइंडेड, आप सिर्फ सोच रहे हो, उसके संग भी धोखा हो। आपके ऑरा में कौन सा एनर्जी है? धोखे का। व्हाट यू विल अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स? सेम एनर्जी। इट्स सिंपल। आप जब किसी के लिए भी कुछ बोलते हो, आप किसी के लिए भी कुछ सोचते हो, सिर्फ सोचना है। सोचने के लिए आपको वो आपके चक्रास में वो एनर्जी रहती है, एंड आपके ऑरा में, आपके चक्रा में जो एनर्जी रहेगी, यू विल अट्रैक्ट द सेम एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम अगर किसी का बुरा चाह रहे हैं, पहले वो एनर्जी किसके ऑरा में है? मेरे। एंड आपके ऑरा में जो भी चीज रहेगी, यू विल अट्रैक्ट द सेम थिंग। मेनी टाइम्स हमको पता ही नहीं होता कि ये कर्मा हम कहां किए। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, किसी का कोई चीज लॉस हो गया, कोई चीज किसी की चोरी हो गई। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग, हम लोग के दिमाग में क्या आता है? हम तो कभी ऐसा किए ही नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, वो चीज आपके साथ नहीं होगी, राइट? सो हमको अपने थॉट को कंट्रोल करना है। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप ब्लेमिंग। स्टॉप ब्लेमिंग। हम लोग कितनी जल्दी और कितनी इजीली अपनी चीजों के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं। मेरा ये काम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, किसी के लिए नहीं होता, किसी के कारण ये काम नहीं होता। किसके कारण होता है? ओनली एंड ओनली वी। तो आपका अगर कोई भी काम रुक रहा है या आपका काम नहीं हो रहा है, किसको ब्लेम करना है? खुद को। किसको फॉरगिव करना है? खुद को। बिकॉज दूसरों को ब्लेम करना इज वेरी इजी एंड फॉरगिव करना इज वेरी टफ, लेकिन खुद को फॉरगिव करना इज क्वाइट इजी। आप जैसे ही खुद दूसरे को, किसी को ब्लेम करते हो, आप कौन सा कर्मा शो कर रहे हो? आप कौन सा सीड शो कर रहे हो? ब्लेमिंग। आपके ऑरा में क्या है? ब्लेमिंग। लोग आपको भी जज करके ब्लेम करने लगेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट थॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली थॉट। सो जो लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हम तो सोचे थे, हम तो कुछ किए नहीं, हम कुछ बोले नहीं, और हम कुछ एक्शन भी नहीं लिए उसके ऊपर, सिर्फ हम, दिस वाज ओनली माय थॉट। लेकिन थॉट भी आपके कर्म बन के वापस आ सकते हैं। आप अगर किसी को भी अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो, अगेन you are having these type of energy in your aura, in your chakras. आप क्या अट्रैक्ट करोगे? सेम एनर्जी, सेम टू सेम एनर्जी। Are you getting it? Are you getting my point? अगर कोई एक फार्मर है, ठीक है, अगर वो फार्मर है, वो एप्पल का, वो मैंगो का सीड सो करता है, ठीक है, उसको क्या मिलेगा? मैंगो। लेकिन जब मैंगो एज अ फ्रूट उसके हाथ में आता है,
उसका एक कंप्लेन रहता है यूनिवर्स से या भगवान से कि मेरे को तो एप्पल चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको एप्पल मिला एंड मेरे को मैंगो मिला, बट मेरे को एप्पल चाहिए। नाउ यू टेल मी, इसमें किसका फॉल्ट है? इज इट द फॉल्ट ऑफ यूनिवर्स या वो फार्मर का? I need answer. I need. It should be interactive. ऐसा नहीं है हम बोले और आप सुनो. It should be interactive. Because ये जितने भी सेशन से मेरा एक ही पर्पस है, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करना। एंड वो लाइफ इम्प्रूव कैसे होगी? जब आप चीजें समझोगे, जब आप चीजें एक्सेप्ट करोगे एंड उसका प्रैक्टिस करोगे। Are you getting it? वो फार्मर क्या किया? मैंगो का सीड सो किया, उसको क्या मिला? मैंगो। लेकिन जब मैंगो उसके हाथ में आया, उसको एप्पल चाहिए। Is it possible? Is it possible? No, it is not possible at all. क्यों नहीं पॉसिबल है? Because वो वही सो किया। एंड जब वो आ जाएगा, जब मैंगो उसके पास आ गया, तो वो बोलता है नहीं, ये तो हम तो ऐसा कुछ किए ही नहीं थे, हमको तो एप्पल करना था, हम तो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको तो एप्पल मिलना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, आप जो सो करोगे वही आपको मिलेगा, इन योर थॉट, इन योर वर्ड, इन योर एक्शन। उतने ही पॉजिटिव चीजें भी होती है, ऐसा नहीं हम लोग सिर्फ नेगेटिव करते हैं, हम लोग अपने लाइफ में पॉजिटिव चीजें भी बहुत करते हैं, लाइक blessing, like healings, right? So first thing, blame, no blame. अगर कुछ मेरे संग हो रहा है, I am responsible. Second, you have to accept the things. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के संग कुछ ऐसा हुआ जिसको जो बहुत ही खराब हुआ, राइट, बहुत खराब हुआ, एंड यू नो आपको बहुत तकलीफ हो रही है उस चीज से, एंड यू आर कंटिन्यूइंग ब्लेमिंग, वो कभी भी हील नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम कभी भी हील नहीं हो पाएगा। हील करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आज किसी को अगर वुंड हो गया है, किसी को अगर कहीं कोई वुंड है, अब डेली हम उसको अगर खरोचेंगे, डेली हम उसको अगर फोकस करेंगे, वो हील नहीं हो पाएगा। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है, कुछ कर्मा ऐसा हिट किया है, लेट इट बी, उसको थोड़ा टाइम दो। सेकेंड थिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है अब तो ये हो ही गया। मेनी टाइम्स ये बहुत मुश्किल होता है, मेनी टाइम्स आप उस चीज से फाइट नहीं कर पाते हो, बट यू हैव टू, दिस इज योर लेसन। अगर एक सोल जब अर्थ पे आता है, इनकारनेशन लेता है, हर सोल का एक पर्पस होता है कि आप इतने साल जियोगे और आपका ये पर्पस है, वो पर्पस करके ही आप वापस जा सकते हो। अब उस पर्पस को करने में आप कितना नेगेटिव कर्मा कर रहे हो, उस पर्पस को करने में आप कितना पॉजिटिव कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज द सीड, जो हम सो करते हैं, एंड जो आज आपकी लाइफ में आज हो रहा है, दैट इज द फ्रूट। अब जो आज आप कर रहे हो, दैट इज अगेन अ सीड, फ्रूट आगे आपको मिलेगा। So no blame, no blame. ब्लेमिंग वाला चीज आज से एकदम बंद। हर सेशन में हम लोग एक एनर्जी को अपने ऑरा से निकालेंगे, कोई भी एक, एंड इट विल हेल्प यू टू इवॉल्व, राइट। एंड कोई भी प्रैक्टिस अगर हम ग्रुप में करते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। आप डेली बैठ के अपना हीलिंग करोगे, ब्लेम निकालोगे, इट विल टेक टाइम। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग 35 लोग एक संग हैं, 35 पीपल,
और अगर हम लोग 35 पीपल इन्वोक करके एंजल्स को, गॉड को एक संग हम अपना ये नेगेटिव चीजें निकालते हैं अपने ऑरा से, बहुत जल्दी काम करता है। दैट्स वाई बोलते हैं मेडिटेशन ग्रुप में करिए एटलीस्ट वंस अ वीक, हीलिंग वंस अ वीक आप एक संग करिए। Many thought about fear, yes, fear. Again, now see, हम बहुत बार थॉट बना लेते हैं। अगर किसी को भी बहुत ज्यादा फियर लग रहा है, राइट, फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, what is the karmic reason behind it? What is the karmic reason? आप डर रहे हो, ठीक है। नाउ इसका सीड क्या, या दिस इज अ फ्रूट, एंड इसका सीड क्या होगा, आप भी किसी को डराए होगे। आप जो सो किए हो आपको वही मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? जस्ट थिंक, बहुत बार हमको पता ही नहीं होता है कि हम ये सीड कहां सो कर रहे हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू माय स्टोरी। व्हेन आई जॉइंड प्राणिक हीलिंग, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब पर भी हम सेशन के लिए जाते थे बाहर या क्लासेस के लिए जाते थे, एक हेजिटेशन रहता था अबाउट टाइम लिमिटेशंस जिसको हम बोल सकते हैं। लाइक रात में 10 बज गया, घर जाना है, राइट, वो फियर रहता था, एक टाइम लिमिटेशंस रहता था। सो आई वाज नॉट गेटिंग कि हम ये क्या कार्मिक सीड सो कर रहे हैं जिसके कारण मेरा ये फियर या मेरा ये हेजिटेशन बार बार आता है और हमें। सो one day I was doing my meditation and उसमें हम ये क्वेश्चन गुरुजी से पूछ के बैठे कि what is the reason behind it, what is the karmic reason behind it, and all of a sudden I realized कि मेरा बेटा खेलने जा रहा है and हम उसको उस समय रोक रहे हैं, and जब वो रिटर्न आ रहा है हम उसको चिल्ला रहे हैं कि why are you so late, and then I realized कि जब वो खेलने जाता है, फर्स्ट पॉइंट हम क्या कार्मिक सीड सो किए, जब वो खेलने जा रहा है तो हम उसको रोक रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट सीड, दिस वाज माय फर्स्ट लेसन। एंड सेकंड लेसन वाज जब वो वापस आता है उस पे चिल्लाना शुरू, इतना लेट हो गया है, ये टाइम है क्या आने का, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ दिस वाज द सीड, एंड जो मेरे को फ्रूट मिला, दिस वॉज अगेन की सेम थिंग हैपनिंग विथ मी। मैम, फियर कैन बी फ्रॉम पास्ट लाइफ आल्सो। कैसे हुआ ये चीज? यस अनुराधा जी। मैम, फियर कुड बी फ्रॉम पास्ट लाइफ आल्सो। यस, it can be, yes, it could be your from your past life, incarnation, कुछ दिनों का, कुछ सालों का, you never know। वो सीड आप how to remove yes I'm coming to that point, right? So पहले first we have to realize कि मेरा karmic obligation कहाँ आ रहा है, because thought में we are talking about thought, आज हम सिर्फ thought का बात कर रहे हैं, right? नेक्स्ट वाले सेशन में विल टॉक अबाउट वर्ड्स, एंड उसके नेक्स्ट में वी विल टॉक अबाउट एक्शन। जो सबसे डिफिकल्ट होता है इज आवर थॉट, जिससे सिंपल सा, अगर मेरा कोई थॉट ऐसा बना हुआ है जिसका कर्मा अच्छा आ रहा है तो वो आपको अच्छा भी मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि हम अच्छा सोच रहे हैं और मेरे संग खराब हो रहा है। अगर किसी के भी लाइफ में ये है कि हम अच्छा कर रहे हैं और मेरे संग खराब हो रहा है, सो आपके लिए एक ही चीज है कि आप अभी अच्छा कर रहे हो, आपको नहीं पता कि पहले क्या हुआ था। तो आपका जो भी पहले का जो सीड है उसका फ्रूट आपको अभी मिल रहा है, बट अभी आप इतना अच्छा सीड सो कर रहे हो, इसका फ्रूट आपको आगे मिलेगा। So have faith. फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज आज आपको कौन सी एनर्जी अपने में से निकालना। Will do, see, there are some 2
2-3 रेमेडीज जिससे आप अपना कार्मिक चीज ठीक कर सकते हो. फर्स्ट, इन थॉट्स का बात कर रहे हैं. हाँ, इन थॉट्स ब्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरगिवनेस बहुत काम करता है. इनफैक्ट कितनी चीजों में तो फॉरगिवनेस आपका, अगर कोई पेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लोअर बैक पेन है या नीज का पेन है या सर्वाइकल का इश्यूज है, सिर्फ फॉरगिवनेस से वो आपका ठीक हो जाता है. विदाउट एनी हीलिंग, विदाउट एनीथिंग, ओनली एंड ओनली फॉरगिवनेस. ब्लेसिंग्स. नाउ किसको ब्लेस करना है? हम खुद को तो बहुत अच्छे से ब्लेस कर लेते हैं, हम दूसरों को भी बहुत अच्छे से ब्लेस कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द डिफिकल्ट पर्सन, जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, जिनसे आपकी बातचीत नहीं है, जिनसे आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको उनको फॉरगिव करना है. बिकॉज अगर आज आप फॉरगिव नहीं किए, इट विल बी लाइक चेन. आज उनको आप फॉरगिव नहीं किए, कल आपको नहीं करेंगे, फिर वो चलता रहेगा एंड वो नेक्स्ट इनकारनेशन तक चलता है. नेक्स्ट इनकारनेशन में वो आपके कोई इतने क्लोज बन के आएंगे कि आपको उनको लव और आपको उनको फॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा. लाइक योर किड. आपका बच्चा कुछ भी कर दे, आप उसको फॉरगिव करते हो? आपका बच्चा कुछ भी कर दे, बट आप प्यार करना तो नहीं छोड़ते हो? एक पेरेंट्स के लिए, एक बच्चे के लिए एक एकदम अनकंडीशनल लव होता है. अगर आज आप अपने डिफिकल्ट पर्सन को फॉरगिव नहीं करते हो, नेक्स्ट इनकारनेशन में आपका वो इतना क्लोज बन के आएगा कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा. सो अभी क्यों नहीं? बाय द वे, जो भी लोग ट्विन हार्ट करते हैं, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग. आप उसमें देखो पूरा ब्लेसिंग्स हैं, राइट? सो ट्विन हार्ट मेडिटेशन में हम लोग सिर्फ ब्लेस करते हैं. अगेन वी आर जनरेटिंग सम गुड कर्मा. हम उनको ब्लेस कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, हम यूनिवर्स को दे रहे हैं. व्हाट यू विल गेट बैक, द सेम थिंग. लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, इनर पीस. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर पीस. आज के दिन में एज ए ह्यूमन बीइंग हमको सब कुछ मिलता है, इनर पीस नहीं मिलता है. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कैन एनीवन टेल? What is the reason behind कि आपको inner peace sense नहीं होता है, बाकी सब कुछ मिल रहा है? I have seen many cases जहाँ the person is very loving, very prosperous, very successful, but उसको inner peace नहीं मिल रहा. What is the reason behind it? What is the non-forgiveness and complaining nature? Okay. What else? क्या हो सकता है? Sorry? Stress हो सकता है. Okay. What else? Self-love. What else? बिलीव नहीं करते. ओके. और द मेन थिंग, आपको इनर पीस तब आएगा जब आपका सोल हील होगा. सोल हील कैसे होता है? फॉरगिवनेस. ओनली एंड ओनली फॉरगिवनेस. Do you think it could be guilt also? Yes, it could be. See, forgiveness में हम क्या करते हैं, जब हम forgive किए एंड उस चीज को हम छोड़ दिए. लेकिन I have seen again in many cases patients का या लोगों का कॉल आता है कि मैम हम तो उनको इतने दिन से forgive कर रहे हैं,
फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है. द रीजन बिहाइंड इट, एक बार आप उनको फॉरगिव किए, आप कॉर्ड्स कट किए, एंड दूसरे टाइम आप वापस उनके तरफ नेगेटिव चीजें सोच रहे हो. अगेन वो कॉर्ड्स जुड़ता है एंड अगेन वो साइकिल फिर से शुरू हो जाती है. अगर आप उनको फॉरगिव कर दिए हो, फॉरगिव एंड फॉरगॉट, उसको बार बार हमको रिपीट नहीं करना है, बार बार हमको उसका थॉट नहीं बनाना है. मैडम मैम, अगर रोज आप फॉरगिव करते हैं बट स्टिल कंटिन्यूस आपके साथ कुछ चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, तो आप लाइफ लॉन्ग कितना फॉरगिव करेंगे? एक टाइम के बाद आप खुद इतना मतलब एग्जॉस्ट फील करते हैं और ये रिपीटेशन. That is the test for you. When I joined pranic healing, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था forgiveness. I was not able to forgive a single thing. And because of that, मेरे को बहुत बैक पेन रहता था, extreme back pain. I started forgiveness, and it took 8 months. 8 महीने के बाद मेरे को समझ आया कि what is forgiveness. Before that, I was like, अरे हम तो forgive कर देते हैं. आपको कैसे पता चलेगा कि आप forgive कर दिए हो? जब वो इंसान सेम चीज करेगा एंड आप अपने इनर पीस पे रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Then only you will notice कि yes, मेरा forgiveness हो गया. आप बहुत वक्त आप forgive करते रहोगे, वो इंसान वापस वो काम करता रहेगा, and that is your test. आप अपने कर्मास चेक करो, आप अपने थॉट्स चेक करो कि ये प्रॉब्लम बार बार मेरे साथ क्यों हो रही है. You will get the answer. या तो आपके कुछ पास्ट इनकारनेशन के सीड्स हैं जो कि आपको ठीक करने हैं, एंड सेकेंड, आप अगर फॉरगिव कर दिए हो, आज की सीड पे आप ध्यान दो. एक तरफ वो वुंड को हम पूरा ठीक कर रहे हैं, हम उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं, हम उसको हील करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड जब हम उसको हील करने का कोशिश करते हैं, एक बार हम हीलिंग किए एंड अगेन हम उसको रब कर रहे हैं, अगेन हम उसमें कुछ कर रहे हैं, it will not work. Because एक तरफ आप उसको हील कर रहे हो, एक तरफ आप उसको वापस खराब कर रहे हो. एंड आपका कब का सीड है, कब का आपका वो जो सफरिंग्स का सीड है, कितना आप उसको फॉरगिव करना है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम. बिकॉज हमको नहीं पता ना वो इंसान को कितना हर्ट किए पहले. जितना आप उस इंसान को हर्ट किए हो, उससे ज्यादा आपको फॉरगिव करना होगा. एंड वो इंसान आपको बार बार हर्ट करेगा, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा हाँ, वो कुछ भी सामने वाला करे, मेरा इनर पीस है, मेरे को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिस दिन आपका इस लेवल पे इनर पीस आ जाएगा, आपका पेशेंस लेवल आ जाएगा, दैट मीन्स आप फॉरगिव करती हो उस इंसान. That means we have to मतलब हम बैलेंस. Yes, just a second. I will take question after completing the session. Second, guilt. कोई बोला था guilt. अगर किसी के भी अंदर कोई guilt है, start forgive yourself. खुद को कैसे? Just a second. Yes, I'm telling you. For example, पास्ट में मेरे से कोई गलती हो गई, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण आप खुद को फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे हो, और आपके गिल्ट है. गिल्ट बेसिकली इज फॉर आवरसेल्फ. वो गिल्ट रह जाता. Yes, we are talking about कि कभी-कभी हम लोग का एक गिल्ट रह जाता है कि ये काम मेरे से कैसे हुआ, या ये काम हम क्यों किए, एंड उस गिल्ट को लेके हम लोग पूरा चलते रहते हैं. The thing is कि आपको you need to forgive yourself. You need to forgive yourself. It's okay. We all are the child of God. We all make mistakes. हो जाता है, हो गया.
अगर आप उसको लेके चलते रहोगे, इट विल हर्ट यू अगेन एंड अगेन. ठीक है? सो नाउ वी विल डू 2 थिंग्स. फर्स्ट, फॉरगिव खुद को, सेल्फ फॉरगिवनेस, एंड सेकंड विल बी forgiveness for others. And you have to do this prayer, continue for 21 days and see the difference. Now अगर आपके लाइफ में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, घबराने का बात नहीं है, कंटिन्यू करो, बिकॉज यू नेवर नो आपके कितना टाइम आपको लगेगा. एंड वन मोर थिंग, आपके संग वो चीजें वापस होती रहेगी. ऐसा नहीं कि आज आप फॉरगिव कर दिए और कल से वो काम होना बंद हो जाएगा. नो, इट विल हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक आपका या तो फॉरगिवनेस नहीं होगा या जब तक आपको उसका लेसन नहीं मिलेगा. उसका लेसन आपको समझना पड़ेगा. राइट? इन आवर थॉट, जिसके भी बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, अजना चक्र को टच करेंगे एंड बोलेंगे स्टॉप. दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक्स. दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक्स. ठीक है? किसी के बारे में भी अगर आप बार बार कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, विथ योर इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, प्रेस योर अजना चक्र. लेट्स डू टुगेदर. लेट्स इन्वोक. पहले इन्वोक करते हैं. एंड अगर आप अपना कैमरा ऑन रखोगे तो आई कैन सी कि कौन कैसे कर रहा है, और अगर नहीं रखोगे तो फिर आई कैन नॉट सी कि कुछ गलत भी हो रहा है, तो आई कैन नॉट टेल यू. ठीक है? लेट्स इन्वोक टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, मदर, टू माय गुरुजी मास्टर Chua Kok Sui. Thank you for your priceless blessings. Thank you for your healing energies. Thank you for your healing energies. Thank you for your healing energies. Now we are working on overthinking. अगर किसी भी चीज का आपको overthinking है, किसी भी चीज का आपको किसी भी इंसान के लिए अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है, या किसी भी इंसान के लिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, या खुद के लिए गुस्सा है, whatever. ठीक है? Just close your eyes. Think for a moment. क्या चीज आपको रिमूव करना है? Overthinking for my future, overthinking for my kids, overthinking for my health, anger towards me, overthinking for my health, anything, कोई भी overthinking, negative thinking. Press your Ajna chakra with index finger. Press your Ajna chakra with your index finger. Stop and instruct your Ajna chakra. Stop overthinking. Stop fear. Stop. Ajna chakra. Normalize. Stop overthinking. Say it 3 times. Stop overthinking. Ajna chakra, stop overthinking. Ajna chakra, stop overthinking. Inhale slowly. Hold. Focus on your Ajna chakra. Exhale slowly. Hold. Cut all the cords from your Ajna. Cut. This is a simple thing. This is a simple exercise जो आपको डेली करना है. And you will see the difference. कभी भी आपको लगता है बहुत ज्यादा overthinking हो रहा है, Ajna chakra with your index finger. Why index finger? Why index finger? ये भी यूज कर सकते हैं, रिंग फिंगर भी यूज कर सकते हैं,
We can use any of them, na? Why index finger? Anyone? Why index finger? Because this is the finger of हम power. लोग किसी की 13वीं में जाते हैं तो जो पूजा विधि में टीका लगाने का रहता है वो इंडेक्स फिंगर से करते हैं. No, that is not the logic. That is not the logic. Is it connected with? This is connected with power. This finger is connected with power. So जब Is तक like the veins or whatever? Just a second. So जब पर भी हमको कोई गुस्सा आता है तो हम इंडेक्स फिंगर करके ही बोलते हैं, तुम चुप रहो. Yes, shut up. Right? Because this is the finger of power. And हम इस पावर को अर्चना पे रख रहे हैं and we are instructing अर्चना to stop overthinking. Now pranic healing में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. You should ask question because आप सिर्फ ऐसे ही blindly follow करोगे. बेसिक क्लास में गुरुजी बोलते हैं do not follow things blindly. हर चीज का लॉजिक है. Many times हम लोग चीजें ऐसे ही करते रहते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है and we are करते रहते हैं. लेकिन अगर आप वही चीज अगर समझ के करोगे you will get the benefit, more benefit. So next time जब पर भी आपको लगे कि बहुत overthinking हो रहा है, उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा negative हो रहा है and बहुत ज्यादा problem हो रहा है, just instruct your Archana. Right? Let's do forgiveness prayer, self forgiveness. Right? Relax. Focus on yourself. कोई भी एक चीज जिसका आपको गिल्ट है, कोई भी एक चीज जिस पे आपको बहुत गुस्सा आता है, खुद आप किए हो एंड आपको गुस्सा आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ. Imagine yourself in front of you. Be in Namaste posture. Atma Namaste. I salute the divinity within you. We all are the child of God. We all make mistakes. We all are the child of God. We all make mistakes. उस दिन, उस मोमेंट में मेरे से भी गलती हो गई. But today, I am forgiving myself. I accept कि उस दिन मेरे से गलती हुई. वो मेरे को नहीं करना चाहिए था, but हो गया. I completely forgive myself. I remove all the energy of anger, guilt from my aura, from my chakra. God, please help me to be a better person. I completely let go my guilt, my anger. I forgive myself. मैंने खुद को माफ कर दिया. हो जाती है गलती, हो गई. But ऐसा सिचुएशन कभी आगे होगा, I will never repeat this mistake. मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी अब. Thank you, God, for blessing me with divine light, love, and power, with inner strength. Thank you, God, for your priceless blessings. Thank you. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Gently open your eyes. How do you feel? How do you feel? Good. Relax. Relax. Feel lighter. Feel light. Peace. बहुत Ma'am, can I ask one question? Yeah, just a second. Many times हम लोग अपना ही guilt लेके चलते रहते हैं. We all are the child of God. We all are the human being. We are not भगवान की हमसे गलती नहीं हो सकती है. It's okay. हम अपने पे इतना restrictions, इतना वो क्यों करते हैं? I have seen many, especially ladies, कि वो अपने लिए अगर कुछ कर लेती हैं, उनको बहुत गिल्ट हो जाता है. मैं खुद के लिए कैसे कर सकती हूँ ऐसी चीज? अरे, that is your self love. That's what my question was. Yes, that is the self love. I got my answer. आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तब दुनिया से क्या प्यार करोगे? So, ma'am, where is the demarcation between self-love and selfishness? Yes. What is self love? It's a very, अभी हम लोग रिट्रीट गए थे चेन्नई, तो there is a topic कि self love and selfishness में क्या डिफरेंस है. Self love जो आप खुद के लिए करते हो without hurting others, and selfishness is the thing, is the activity, is the emotion जो आप दूसरों को hurt करके करते हो. Okay, ma'am. Okay. This is the difference. आपको किसी को hurt नहीं करना है, but आपको self love is very important. It's okay अगर 24 घंटा में 1 घंटा हम अपना टाइम निकाल लिए, it's okay, it's good. अगर हम खुद के लिए कुछ कर लिए, उसमें गिल्ट क्यों? You are not hurting anyone. अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, that is selfishness. लेकिन अगर आप खुद का सेल्फ लव कर रहे हो, because I have seen many ladies जिनको लगता है कि नहीं ये कैसे करें, नहीं family first. family first ठीक है, but what about yourself? अगर हम आपको एक क्वेश्चन पूछे सिंपल सा, आज के दिन में we are 36 people here, we are 36 participant here, कितने लोग को अपनी हॉबी याद है? सिंपल क्वेश्चन. कितने लोग यहाँ पे ऐसा खुद के लिए कुछ करते हैं 1 घंटा या 15 मिनट जिसमें उनको खुद को सेल्फ हैप्पीनेस मिलता है? I can do it, ma'am. I do it. Very rare. Even I do. Very rare. We are 35 people here. I But do. most of the लोग क्या बोलेंगे? मैम टाइम ही नहीं मिलता. टाइम नहीं मिलता. This is our limitation. अगर आपको थोड़ा देर लगता है कि ये करके मेरे को खुशी मिल रही है, just do it. Just do it. अगर आपको किसी का हॉबी होता है रीडिंग, अगर आपको बुक का एक पेज पढ़ के वो खुशी मिल रही है, जस्ट डू इट. किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग, किसी को म्यूजिक, व्हाट एवर यू वांट. बट हम सेल्फ लव तो भूल ही जाते हैं. स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड सी आपका लाइफ कैसे चेंज होता है. यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव, यू विल बिकम मोर हैप्पी, right? You will become more relaxed. किसका limitation? But ma'am, for a woman in this society, like
your family, your neighbors, or your people that you know. यार कितनी selfish है, देखो घर में इतना कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, and look at her, like You cannot stop anyone. या तो आप खुद के लिए जियो या तो आप सोसाइटी के लिए जियो, right? पर तो society में अगर रहते just a second, सोसाइटी में जियो या आप खुद के लिए जियो. अगर आप कुछ अच्छा कर भी लेते हो, they will blame. अगर आप नहीं भी करते हो, they will blame. आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ हर चीज सोसाइटी पे ब्लेम कर दोगे, it will not work. Where is your willpower? And अगर आप सब चीज अपने पे पर्सनली ले लोगे, again that will not work. You have some duty for yourself, you have some duty for family, you have some duty for society. Make a priority list. इस समय मेरे को ये करना है तो ये करना है. That's it. ना तो आप उसमें कहीं नेगेटिव कर रहे हो, ना तो उसमें कहीं आप सेल्फिशनेस कर रहे हो. This is a pure definition of self-love. It's okay. All right. So let's do forgiveness for others, and then we'll see कितने questions और हैं. Okay. So कोई भी एक जन जिनसे आपको forgiveness करना है, कोई भी एक जन, just recall one person जिनसे आपको लगता है he or she is a very difficult person in my life and I need to forgive. Imagine that person in front of you. Just close your eyes. Imagine that person in front of you. Be in Namaste posture. Atma Namaste. I salute the divinity within you. We all are the child of God. We all make mistakes. आपकी बातों ने, आपके वर्ड्स ने, आपके एक्शन ने मुझे बहुत हर्ट किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत दुख हुआ. लेकिन आज मैं आपको माफ करती हूँ. I forgive you. It's not easy for me. पर मैं अपने शांति के लिए, for my inner peace, I forgive you. I completely forgive you. Go in peace. Be in peace. I completely forgive you. आपकी जो भी चीजें मुझे हर्ट की, इट्स ओके. मुझे वो अब भूलना है और लाइफ में मूव ऑन करना है. I forgive you. Thank you, God, for giving me inner strength so that I can forgive these souls. Go in peace. Be in peace. मैंने आपको पूरी तरह से forgive कर दिया, माफ किया. अच्छा, take a deep breath. Once more, take a deep breath. Gently open your eyes with a big smile.
किसके आंख में आंसू आया? किसको रोना आया? इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स नॉट अ इजी टास्क। हम उसको फॉरगिव कर रहे हैं जिससे हमको बहुत प्रॉब्लम हुई, जो हम लोग को प्रॉब्लम दिया। बट दिस इज द ओनली वे कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो, राइट? ये हुआ, अभी हम उसको फॉरगिव किए हैं, ठीक है, हम उसको माफ किए हैं। सेकेंड पार्ट, अब हम उससे माफी मांगेंगे, बिकॉज कोई भी चीज होती है एक तरफ से नहीं होती। मैनी टाइम्स हमको नहीं पता होता है हम क्या किए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हम तो कुछ नहीं किए, ऐसे नहीं होता है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक ही हाथ रहेगा ताली नहीं बजेगी। वी नीड टू सीक फॉरगिवनेस। अभी तो फॉरगिवनेस हम कर दिए, अब हम उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, राइट? अगेन इमेजिन दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, उसी इंसान को जिसको अभी हम फॉरगिव किए, उसी इंसान को वापस आप अपने सामने सोचो। आत्मा नमस्ते। I salute the divinity within you. We all are the child of God. We all make mistakes. I know मैंने भी आपको बहुत hurt किया, intentionally और unintentionally. मेरे words आपको बहुत तकलीफ दी है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो गया। Please forgive me. I am so sorry. Sorry. Go in peace, be in peace. भगवान आपको बहुत खुश रखे, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale slowly. Exhale slowly. Gently open your eyes with a big smile. Feeling good? Feeling lighter? Ma'am. Feeling so light. Feeling relaxed. Feeling relaxed? Because इतना चीज आप बर्डन लेके चल रहे हो, अब अचानक से आप उसको छोड़ दिए हो, आपको अच्छा लगेगा ये? And It this gives you peace of mind. Yes, and yes, I am sharing my number. I am sharing my number. So आप एक मैसेज करना. I have a group, WhatsApp group. I will add you there. उसमें क्या होगा, छोटा छोटा टिप्स आता रहता है, एंड उसमें आपको आगे के सेशंस के लिए भी पता चलता रहता है, एंड उसमें ये भी होता है, चैलेंजेस भी होते हैं, लाइक फॉरगिवनेस चैलेंज फॉर 1 वीक। तो हर इंसान फॉरगिव करके उसमें टिक करता है, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ गेम। मैम Yeah. कुछ Now do you बीमारी have it? Just a second. Now do you